हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है गुप्ता पीरियड से। जो गुप्ता पीरियड कब से कब तक था? 319 एडी से 540 एडी तक था गुप्ता पीरियड। तो चलिए आज का क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नोन गुप्ता रूलर? सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी श्रीगुप्त, सी घटोत्कच या फिर डी कुमारगुप्त वन। तो गुप्ता सबसे पहले गुप्ता रूलर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो थे वो सबसे पहले गुप्ता रूलर थे, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रेजिन डिड चाइनीज ट्रेवलर फाहियान विजिट इंडिया? किस गुप्ता किंग के शासनकाल में चाइनीज ट्रेवलर फाहियान इंडिया को विजिट किया था? तो इसके ऑप्शंस हैं कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम या फिर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चाइनीज ट्रेवलर जो चीनी यात्री फाहियान थे, उन्होंने इंडिया को किसके शासनकाल में विजिट किया था? तो चीनी ट्रेवलर ने इंडिया को चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विजिट किया था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का टाइटल किसने दिया था? इसके ऑप्शंस हैं रोमिला थापर, बी ए स्मिथ, आर सी मजूमदार या फिर आर एस शर्मा। तो किसने समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया था? इसका सही ऑप्शन है बी वी ए स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। सो इसके ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त एंड डी स्कंदगुप्त। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं ए अश्वघोष, बी नागार्जुन, सी आर्यभट्ट या फिर डी हरिसेन। तो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट कौन थे? कोर्ट पोएट थे हरिसेन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिट इंडिया? चाइनीज यात्री फाहियान जो थे वो इंडिया को किस सेंचुरी में विजिट किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बी 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी में फाहियान ने इंडिया को विजिट किया था, और किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट एंड वराह मिहिर बिलोंग्स टू विच एज? आर्यभट्ट और वराह मिहिर किस एज से बिलोंग करते थे? तो आर्यभट्ट और वराह मिहिर किस एज से बिलोंग करते थे? इसके ऑप्शंस हैं गुप्ता, चोला, मौर्य। चोला ये दो बार लिख गया है, ठीक है। इसके जो करेक्ट आंसर है वो है गुप्ता। गुप्ता शासन काल में, गुप्ता डायनेस्टी में जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। ये दोनों ही बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे और एस्ट्रोनॉमर थे। आर्यभट्ट ने ही दुनिया को जीरो दिया, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए गुप्ता पीरियड में। द डेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव नंबर सिस्टम, और कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो की खोज इंडिया में कब हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा, गुप्ता काल में हुई थी ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी गुप्ता। अगला क्वेश्चन, कुमार संभवम एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय? कुमार संभवम के लेखक कौन थे या उसके कंपोजर कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, चंद्रबरदाई, हरिसेन या फिर कालिदास। तो कुमार संभवम वॉज कंपोज्ड बाय कालिदास। इसके कंपोजर कौन थे? कालिदास जी थे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड? तो इनमें से कौन से लिटरेरी वर्क
लिटरेचर जो है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। इसके ऑप्शंस हैं अभिज्ञान शकुंतलम, बी अमरकोश, सी चरक संहिता या फिर डी मृच्छकटिका। तो इसका करेक्ट आंसर है सी चरक संहिता। चरक संहिता जो है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग नहीं करता है। अभिज्ञान शकुंतलम, अमरकोश और मृच्छकटिका ये गुप्ता पीरियड में ही लिखी गई थी। ये साहित्य जो है सारे। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास जी थे। कालिदास जी ने कुमार संभवम भी लिखी थी और अभिज्ञान शकुंतलम के भी लेखक थे। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि इस मतलब बुक के ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। अमरकोश इसके लेखक थे नामलिंगानुशासन उनका नाम था। मृच्छकटिका के लेखक थे महाराज शूद्रक और चरक संहिता के लेखक थे महर्षि चरक। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, आप डेली व्यूअर हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगता है वीडियो। थैंक यू सो मच।